हसन हुसैन की शहादत दिवस के रूप में मनाए जाने वाला मुहर्रम त्यौहार को लेकर हमारी टीम निकली हुई है और सीवान जिले के कई जगहों पे पहुंची हुई है। लेकिन अभी जो आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं सीवान जिले के भीखपुर गांव में, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जंजीरी मातम किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको एटीएन लाइव पर हम दिखा रहे हैं भीखपुर गाँव से, और यहाँ का मुहर्रम जो है काफी प्रसिद्ध माना जाता है। सिसवन प्रखंड का भीखपुर गांव जहां पर जंजीरी किया जा रहा है, और जो भी ये लोग हैं ये बाहर से आए हुए हैं, जंजीरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों से हमारी बात भी होगी, लेकिन आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे क्लोज करके उन सारी तस्वीरों को दिखाएं ताकि हमारे दर्शक देखें। और ये जंजीरी आप देख रहे हैं सीवान के भीखपुर गांव से, तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और भीखपुर गांव से। और यहाँ का जो ताजिया का जो मेला काफी प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत ही मन्नत को लेकर के यहाँ पे ताजिया, खास करके आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों कौम के लोग, हिंदू भाई या मुस्लिम, दोनों लोग एक साथ मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। हमारी बातचीत भी होगी कुछ लोगों से और वो क्या कहेंगे इस ताजियों को लेकर के। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो जंजीरी किया जाता है और खास करके भीखपुर जो गांव है काफी प्रसिद्ध यहाँ का मुहर्रम का जुलूस मना जाता है, तो जो जंजीरी होती है इसका क्या तात्पर्य? मैं बता रहा हूँ। होता यह है कि आज 10 मुहर्रम को करबला का ये वाक़या पेश आया। आज से 1400 वर्ष पहले इमाम हुसैन इस्लाम जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि थे, प्रथम इमाम थे, वो सत्य के पुजारी थे। यजीद जो है अन्याय का पुजारी था और इनह्यूमन एक्टिविटी का पुजारी था। उसने कहा, यजीद ने इमाम हुसैन साहब से कहा कि जो मैं करता हूं उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी मोहम्मद साहब ने जो भी टीचिंग्स दिया है, इस्लामी टीचिंग्स दिया है, यजीद ठीक उसके निगेटिव काम कर रहा था। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उस तस्वीर को दिखाएं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भीखपुर गांव का दूसरा जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये लोग इस मुहर्रम के त्यौहार पे अपना खून निकालते हुए, और किस तरह से देखिए ये लोग जा रहे हैं जहां पर ताजिया जो रखी गई है, वहां पर 2 ताजिए हैं और वहां पे उसके मिलान किया जाएगा। लेकिन ये जो किस लिए किया जाता है, ये अपने खून को ये लोग बहाते हैं और किस लिए बहाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे कि किस लिए किया जाता है। लेकिन फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें सीवान के सिसवन प्रखंड के भीखपुर गाँव से। कुछ हमारे भाई साहब हैं, इनसे हमारी बात भी होगी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप लोग ब्लड जो अपनी खून बहा रहे हैं, आखिर क्यों और किस लिए हम जानना चाहते हैं, दर्शक हमारे। ये हम लोग गम मनाते हैं इमाम हुसैन का और पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप को खून से रंगीन कर देंगे। लेकिन इमाम हुसैन के जिस मकसद से नमाज के लिए और दीन के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, उसको हम लोग ता क़यामत जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। सत्य के लिए इमाम हुसैन सलाम झूठ पे जो सत्य के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और बताया। जो उस जमाने में यजीदियत जो एक टेररिस्ट था, इमाम हुसैन साहब वाज द फर्स्ट मार्टायर इन द वर्ल्ड जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, और वो टेररिज्म आज भी है। और जितने भी शियाइट कम्युनिटी हैं जो हमारे लोग जो इमाम हुसैन इस्लाम को जो चाहने वाले हैं, उस गम का इजहार करते हैं। और हमारा ये मकसद होता है कि सच्चाई पर जीत हो। इमाम हुसैन साहब का जो शहादत थी वो सच्चाई के लिए थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि इस त्यौहार को लेकर आप लोग गम मनाते हैं, एक और भी दूसरे लोग हैं जो कि वहाँ पे जश्न मनाया करते हैं, ताजिए पे डीजे पे डांस करते हैं। वो लोग जो लोग आते हैं उनको उसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो मुहर्रम है गम का त्यौहार है। और इसीलिए हमारे जो दुनिया में जो इस्लाम है, जो उसके चाहने वाले हैं, उसमें बहुत से लोगों को इस्लाम की सही जानकारी नहीं है। अगर वो इस्लाम की सही जानकारी हो तो ये जो टेररिज्म है ये खत्म हो जाए, क्योंकि इस्लाम। चलिए हम आपसे कई लोगों से बातचीत भी होगी, हम बात करेंगे एक एक करके, सभी लोगों से बातचीत होगी, बातचीत करेंगे। एक बार हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो आगे की तरफ आए और फिर से एक बार वो दृश्य को हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे गम मनाया जा रहा है। मुहर्रम का जो त्यौहार है वो
खुशियों का त्यौहार नहीं है, गम का त्यौहार है, जिसको लेकर के सीवान के भीखपुर में सभी लोग आप देख सकते हैं कि अपने खून को बहाते हुए, जंजीरी करते हुए और सीने पे उनके खून के कतरे लगे हुए हैं। तमाम ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं और इस त्यौहार को गम के रूप में ये लोग मनाते हैं। इसको लेकर के हम भीखपुर गांव में पहुंचे हुए हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम एक एक करके सभी लोगों से बातचीत होगी कि आखिरकार मुहर्रम त्यौहार जो है किस लिए मनाया जाता है और मुहर्रम त्यौहार किस लिए मनाया जाता है ये आपसे जानना चाहेंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंसानियत को बचाने के लिए और ये आज से 1400 वर्ष पहले ये इमाम हुसैन ने आहुति दी ताकि इंसानियत बचे और आज के शब्दों में जो दहशतगर्दी है, आतंकवादी है, ये सब का मुकाबला करने में सत्य और अहिंसा के जरिए यही अपनी आहुति उन्होंने दिया और अपने परिवार के दिया, अपने साथियों के दिया ताकि विश्व को शांति, सुख और समृद्धि हो सके और इंसानियत जो है बचे, मानवता का कल्याण हो। यहाँ देखा जाता है कि इस त्यौहार को लेकर के बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया और कहाँ बहुत दूर दराज में रहते हैं, लेकिन इस त्यौहार पे वो लोग यहाँ पे भीखपुर गांव पहुँचते हैं। तो क्या आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, हम खुद अबू धाबी से आए हुए हैं मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए। क्योंकि ये मुहर्रम का त्यौहार जो है एक तरह से मोक्ष का त्यौहार है। ये मोक्ष देता है, आदमी को सल्वेशन देता है ये कि जो भी हम इंसानियत के लिए अपने आप को तैयार हैं, प्रिपेयर रहें कि कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार या कुछ भी हो रहा है तो हम अपनी जीवन को, जान को आहुति दे सकते हैं। ये खून बहाने का, ये जंजीर मातम करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बदन से खून बहा रहे हैं और दिखला रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर मानवता का कहीं भी मानवता के ऊपर आँच आती है या कुछ भी होता है तो हम अपने आप को प्रिपेयर हैं। खून बहाने का मकसद क्या है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर हम अपना ब्लड या फिर जंजीरी जो करते हैं ये क्यों करते हैं? ये जंजीरी करते हैं, ये ब्लड बहाने के बस अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि हम मानवता के ऊपर कुछ भी अगर असर आता है तो हम अपने आप को खून, यानी कि एक एज ए मिसाल हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 1400 साल पहले यजीद ने अपने यानी कि अपने साथ लेने के लिए और मानवता को शर्मसार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी यानी कि कॉन्स्पायरेसी उन्होंने किया था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चीज़ को नहीं माना और उसके बाद अपनी जान को आहुति दे दी। कहा कि हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हम जो असूल है, इंसानी असूल है, उसको हम सेक्रीफाई नहीं कर सकते। इसी के लिए हम लोग आज ये सेक्रीफाई दे रहे हैं। उनको देखते हुए, उनको एक सैंपल, एक मानते हुए, एक आइडियल मानते हुए यहाँ पर हम दे रहे हैं कि अगर अभी प्रेजेंटली और इन फ्यूचर कुछ भी अगर मानवता के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई आँच आएगी तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं।
बच्चा ये जंजीरी कर रहा था, अभी इनसे हम बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे, जंजीरी करने का मकसद क्या है। देखा जा रहा है कि तमाम लोग, आप लोग सीने पे ब्लड अपने बहा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम करबला के मैदान में होते तो हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान देते। ये जो हम आंसू बहाते हैं ये हम कुरान और हदीस को मानते हैं, क्योंकि कुरान में देखा जाए तो जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, वो यूसुफ इस्लाम भुला गए थे, उन्हें हो गए थे, तो यूसुफ इस्लाम की याद में वो इतना गिरिया और जारी करते, इतना आंसू बहाते थे कि वो अपने आंखों को खो दिया, अपनी बिनाई खो दिए। तो हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन्नत रसूल पे चलते हैं और रसूल भी गिरिया और जारी करते थे, इसलिए हम इमाम हुसैन इस्लाम पे रोते हैं। और जो इमाम हुसैन इस्लाम का पैगाम है वो एक कंट्री और एक रिलीजन के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन इज़ फॉर ऑल डिवाइड ऑफ कास्ट एंड क्रीड। इमाम हुसैन हर मजहब के लिए है। इमाम हुसैन इज़ द आर्क ऑफ सल्वेशन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निजात के हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह इमाम हुसैन इस्लाम से बोला, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये जो जंजीर जनी है, ये मातम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम अपना पुरसा देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं ताकि हम करबला में होते, उसी तरह इमाम हुसैन इस्लाम पे मातम कर देते, अपना जान बचा के इमाम हुसैन इस्लाम पे आँच आने नहीं देते। और हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में ये इमाम हुसैन इस्लाम पे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद ज़ैन मेहदी है और मैं हुसैनी हूँ। चलिए, आपने देखा कि जैन मेहदी ने जिस तरह से आपके बीच अपनी बातों को रख दिया, अब शायद मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यह जो खून ये लोग बहा रहे हैं, गम का त्यौहार मना रहे हैं, इसके बारे में मुझे शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार फिर से हम ले चलेंगे और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे दृश्य को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे जो ये तमाम लोग हैं ये मुहर्रम को लेकर के और कैसे जंजीरी कर रहे हैं। क्या छोटे बच्चे भी इसमें, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और सारे लोग इसमें, सभी लोग, ये लोग मौजूद हैं। चलिए आगे ले तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ATN लाइव पर सीधी तस्वीरें, किस तरह से ये लोग, आप देखिए कि किस तरह से ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको हम दिखा दें, ये लोग भी जंजीरी कर रहे हैं और मातम मना रहे हैं इस त्यौहार को लेकर। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम ये बच्चे, देखिए कि भीखपुर गांव का यह नज़ारा है, सिवान के सिसवन प्रखंड का भीखपुर गांव का यह नज़ारा है। मुहर्रम को लेकर के ये छोटे छोटे बच्चे भी जंजीरी करते यहाँ पे दिख रहे हैं। हम आपको सिवान के भीखपुर से आपको पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार सिवान के भीखपुर में किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और जो यहाँ का ताजिया होता है, एशिया का सबसे बड़ा ताजिया बोला जाता है, सबसे लंबा होता है, लगभग इसकी ऊंचाई 80 फीट की होती है। वहाँ भी हम चलेंगे और वहाँ से भी आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से ताजिए यहाँ के बनाए गए हैं और किस तरह से उस ताजिए को निकाला जा रहा है।